भारतीय सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय सेना का नया जंगबाज। अर्जुन MK-1A से थर्रा उठेगा दुश्मन। इस टैंक की गर्जना दुश्मन देशों के लिए चेतावनी है। ये पुराने टैंक का नया रूप है। अर्जुन MK-1A स्वदेशी तकनीक से विकसित ये अपग्रेडेड टैंक भारतीय सेना में जल्द शामिल होने वाला है। नया अर्जुन टैंक अपने पुराने वर्जन से ज्यादा बेहतर, आधुनिक, खतरनाक और मारक है। इस टैंक में कंप्यूटर कंट्रोल्ड फायर कंट्रोल सिस्टम है, यानी दिन हो या रात इससे सटीक निशाना लगाना आसान हो जाता है। ये टैंक 360 डिग्री ऑपरेट हो सकता है, यानी टैंक में बैठा क्रू युद्ध के मैदान में चारों तरफ देख सकता है। इसके अलावा इस टैंक में ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर भी लगा है, जिससे टारगेट को ट्रैक करना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस टैंक के बैरल यानी नली के मूवमेंट को भी सुधारा गया है। जाहिर है, मेक इन इंडिया की तर्ज पर बने इस टैंक के आने से भारतीय सेना और मजबूत होने वाली है। पाकिस्तान की संसद में चूहों ने इतनी दहशत फैला रखी है कि उनसे छुटकारा पाने के लिए अब एक विशेष बजट पास किया गया है, जिसका मकसद है संसद से इन चूहों को खदेड़ना। पार्लियामेंट में चूहों की बहुतायत, जान छुड़ाने के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया। चूहे पकड़ने के लिए शिकारी बिल्लियों की खिदमत ली जाएगी। पाकिस्तान की संसद में चूहों का गदर। चूहे पकड़ने के लिए शिकारी बिल्लियों की खिदमत ली जाएगी। सराय के मुताबिक इसके लिए 12 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। मजलिस शूरा में शैतान चूहों की दहशत। सांसद परेशान, चूहों ने छेड़ा संग्राम। तर्जुमान कौमी असेंबली के मुताबिक पार्लियामेंट से चूहों को खत्म करने का टास्क CDA को सौंपा गया है। पाकिस्तान की संसद में ऑपरेशन रेड। पाकिस्तान वो देश जो दुनिया भर में आतंक को स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान वो देश जो आकंठ कर्ज में डूबा है। पाकिस्तान वो देश जो अपनी डूबी हुई व्यवस्था के चक्कर में पूरी दुनिया में विख्यात है। पाकिस्तान वो देश जो समस्याओं का दूसरा नाम है। अब उसी पाकिस्तान की संसद एक नए आतंक का सामना कर रही है, चूहों के आतंक का सामना। खबर है कि चूहों ने पाकिस्तान की संसदीय व्यवस्था को इस कदर तहस नहस कर रखा है कि सरकार को बाकायदा चूहों पर शिकंजा कसने के लिए बजट का ऐलान करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक चूहों के सफाई के लिए पाकिस्तान की सरकार 12 लाख रुपए खर्च करने जा रही है। पाकिस्तान की संसद में मौजूद चूहा ब्रिगेड का काम तमाम करने के लिए शिकारी बिल्लियों को लगाया जाएगा। चूहों को रोकने के लिए संसद में खास तरह की जालीदार विंडो लगवाई जाएंगी। इस काम को कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा गया है, यानी दुनिया पाकिस्तान के संसद में चूहे बिल्ली की दौड़ देखने वाली है। पार्लियामेंट में चूहों की बहुतायत, जान छुड़ाने के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया। चूहे पकड़ने के लिए शिकारी बिल्लियों की खिदमत ली जाएगी। सराय के मुताबिक इसके लिए 12 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। दरअसल पाकिस्तान की संसद में मूसक राज की कहानी कोई नई नहीं है। बीते कई सालों से पाकिस्तान के संसद में हजारों चूहे बेधड़क होकर
अपनी सत्ता चला रहे हैं। पाकिस्तान के कई सांसद खुद को चूहों द्वारा काटे जाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि संसद में मौजूद अहम दस्तावेजों को भी चूहे अपना निवाला बना रहे हैं। यही वजह है कि सीडीए इस काम को निजी सेक्टर के हाथों में सौंपना चाहती है, क्योंकि कई सालों से पाकिस्तान के संसद में चूहों की समस्या जस की तस बनी हुई है। कई बार सदन में भी चूहों के सफाए पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन हर बार ये चर्चा सिर्फ सदन में कागजों तक सिमट जाती है। लेकिन इस बार ये तय कर लिया गया है कि किसी भी कीमत पर चूहों को खदेड़ना है, फिर चाहे बिल्लियों और खुद पाकिस्तान के हुक्मरानों को कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। केदारनाथ की तर्ज पर दिल्ली में बन रहे मंदिर को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा आदेश सामने आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केदारनाथ के नाम से दूसरा कोई और मंदिर नहीं बनेगा। उनकी तरफ से सख्त आदेश जारी किया गया है। दिल्ली में जिस ट्रस्ट द्वारा मंदिर बनाया जा रहा था उसे आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रप्रयाग में लोगों को वर्चुअल संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान ही उन्होंने ये बात कही है कि केदारनाथ मंदिर के नाम पर दूसरा कोई और मंदिर नहीं बनेगा। केदारनाथ धाम का कोई भी गलत उपयोग अब नहीं कर पाएगा और हमने इसके लिए तुरंत मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाकर ये सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया है कि अब कोई भी जो है केदारनाथ धाम का नाम या हमारे धामों का गलत उपयोग नहीं कर पाएगा। और अभी जो पिछले दिनों जो वहां जो मंदिर बन रहा था उनको मंदिर बनाने वालों को भी स्पष्ट तरीके से कह दिया गया है कि वहां पर इस प्रकार के नाम का बिल्कुल भी उल्लेख न करें, किसी अन्य नाम से वो मंदिर का निर्माण करें। बीएसपी के पूर्व मंत्री और मीट माफिया याकूब कुरैशी की फैमिली एक बार फिर से मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि याकूब कुरैशी के नाती साद ने लग्जरी बाइक से महिला सिपाही को टक्कर मार दी। हादसे के बाद साद मौके से फरार हो गया, मगर उसके साथी को पुलिस ने पकड़ लिया। बाद में साद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला सिपाही को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने एक सीमेंट व्यापारी को गोली मार दी। गंभीर हालत में सीमेंट व्यापारी को प्रयागराज रेफर किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। ये घटना उस वक्त हुई जब व्यापारी अपनी दुकान बंद करके जा रहा था और उसी दौरान बदमाशों ने उसे गोलियों से निशाना बनाया। गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गए। पिपरी थाना के कोटिया पावर हाउस के पास की ये वारदात है। कल रात लगभग 8:45 बजे देशराज साहू जो तिलापुर मोड़ के रहने वाले हैं, वो खाना खा करके अपने घर के बाहर टहल रहे थे। उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको गोली मारी गई, जो उनके नाभि के नीचे लगी हुई है। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची थी। उन्हें नारायण स्वरूप हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। उन्होंने फिलहाल कोई रंजिश नहीं बताई है, ना ही उनके साथ कोई लूटपाट हुई है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18।